प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाए, तो आइए देखते हैं। महावीर पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शुक्रवार रात्रि 12:58 AM से शनिवार रात्रि 10:30 PM तक रहेगी। तदनुसार 16 अगस्त 2025 होगा। उदया तिथि होने के कारण अष्टमी तिथि 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। द्वापर युग में भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य जब हुआ, उस समय भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसी विडंबना हुई कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में काफी अंतर हो गया। इस कारण से उदया तिथि होने के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। जो लोग रोहिणी नक्षत्र को प्रधानता देते हैं, वो लोग एक दिन बाद अर्थात रविवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन बहुतायत में अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। महावीर पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शुक्रवार रात्रि 12:58 AM से शनिवार रात्रि 10:30 PM तक रहेगी। अर्धरात्रि में जैसे ही भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य होता है, पूजन प्रारंभ हो जाता है। पूजन का उत्तम मुहूर्त शनिवार रात्रि 12:04 AM से 12:47 AM के मध्य रहेगा। इस बीच में भगवान का दिव्य पूजन करें। भगवान बाल कृष्ण लाल को, ठाकुर जी को, गोपाल जी को, विष्णु भगवान को, जिसके यहाँ जो विग्रह हो उनका ध्यान करें। ध्यान करके शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, गोमाता के दूध से स्नान कराएं, गोमाता के दही से स्नान कराएं, गोमाता के घी से स्नान कराएं, मधु से स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से विधिवत स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के, सुंदर पीले वस्त्र भगवान को धारण कराएं, तिलक लगाएं, यज्ञोपवीत आदि धारण करा के सुंदर आभूषण भगवान को धारण कराएं। धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल आदि भगवान को निवेदित करें। भोग में नैवेद्य में माखन मिश्री अवश्य भगवान को निवेदित करें, क्योंकि माखन मिश्री भगवान बाल कृष्ण लाल को बहुत पसंद था। तो माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ में यथासंभव जो कुछ भी मिष्ठान्न फल आदि संभव हो भगवान को निवेदित करें और भगवान बाल कृष्ण लाल से प्रार्थना करें कि प्रभु, जो कुछ आपने दिया है आपको समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इसे प्रेम से ग्रहण करें, भगवान को नैवेद्य निवेदित कराएं, पवाएं और उसके बाद आरती करें। आरती के उपरांत क्षमा प्रार्थना करके प्रसाद ग्रहण करें। कुछ लोग भगवान के पूजन के बाद तुरंत ही पारण करते हैं और बहुत से लोग दिन भर का व्रत रखते हैं। तो जैसा कि हर पर्वों पर व्रत रखा जाता है, पूरे दिन का व्रत होता है, फलाहार आदि कर लें, उसके बाद व्रत रहें। रात्रि में भगवान का भजन करें। प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके पारण करें। भगवान बाल कृष्ण लाल का पूजन करने से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहने से जीवन के जो भी जाने अनजाने पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं और मंगल का उदय हो जाता है। हमारे जीवन में
मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सब भक्तजन कोशिश करें कि भगवान बाल कृष्ण लाल का उत्सव धूमधाम से मनाएं। जो लोग पूजन करते हैं पूजन करें, नहीं पूजन कर सकते नज़दीक में जो मंदिर हो, जहाँ विग्रह हो, वहाँ जाकर सम्मिलित हों। भगवान के सेवा में एन केन प्रकारेण किसी प्रकार से सम्मिलित होने की कोशिश अवश्य करें। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।